हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे एग्ज़ाम का जो सिलेबस है एनवीएस का, उसको कि 9th क्लास का जो एग्ज़ाम होता है उसमें क्या क्या आता है, किस प्रकार का एग्ज़ाम होता है, क्या क्या सिलेबस है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जो 9th क्लास का एग्ज़ाम होता है नवोदय विद्यालय के लिए, उसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं हमारे। एक आता है इंग्लिश, एक साइंस और मैथ एंड हिंदी। जो इंग्लिश और हिंदी ये दोनों क्या हैं, लैंग्वेज हैं, जो कि 15-15, 15-15 मार्क्स की आती हैं। साइंस आती है हमारी 35 मार्क्स की और मैथ आता है हमारा 35 मार्क्स का। अब हम जान लेते हैं कि इसके साथ साथ, सिलेबस के साथ साथ कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक आते हैं और उन टॉपिक में क्या क्या आता है। जैसे इंग्लिश 15 नंबर का आ गया, 15 नंबर में कौन कौन से टॉपिक आएंगे। हिंदी 15 मार्क्स का आ गया, उसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे। साइंस 30 मार्क्स का 35 मार्क्स का आ गया, उसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे। और मैथ्स 35 में कौन कौन से टॉपिक आएंगे। टॉपिक के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अभी तो हम सिलेबस बता रहे हैं, उसके बाद इसके वीडियो लेक्चर्स हम आपको अपने चैनल बेस्ट स्टडी हब पर प्रोवाइड कराएंगे, जो कि एक परफेक्ट टीचर होंगे अलग अलग सब्जेक्ट के, जो कि आपको बहुत ही सरल आसानी से यानी कि इसको समझाएंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश सब्जेक्ट है जो वो कितने मार्क्स का आता है, 15 मार्क्स का। उसमें एक तो आएंगे अनसीन पैसेज और वर्ड सेंटेंस, स्ट्रक्चर, स्पेलिंग, रीअरेंजिंग जंबल वर्ड्स, मतलब कि जो जंबल्स वर्ड होते हैं, किसी चीज़ को कैसे फाइंड आउट करना है, किसी चीज़ को कैसे फाइंड आउट करना है, ये सारी चीज़ें। वर्ड सेंटेंस हो गया, अनसीन पैसेज हो गया, जिसमें एक पैसेज होता है, पैसेज होने के साथ साथ क्या करना होता है कि हमको क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करने होते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब मैं बता देता हूँ इंग्लिश में ही, इंग्लिश में आएंगे पैसिवेशन, यूज ऑफ डिग्री। जैसे कि यूज ऑफ डिग्री में क्या आ जाता है, यूज ऑफ डिग्री में आता है जैसे अराइज, अरोज, अराइजन, गो, वांट, गोन, मतलब कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जो कि इंग्लिश के लिए मेनली। जो ये सिलेबस है 8th बेस्ड सिलेबस है, यानी कि 8th क्लास का सिलेबस है। जो हम 9th में एडमिशन होता है हमारा नवोदय विद्यालय में, जो हमारा एडमिशन होता है वो कौन सी क्लास में होता है, 9th क्लास में। 9th क्लास का सिलेबस है ये। उसके बाद आएगा यूज ऑफ प्रीपोजिशन, टेंस फॉर्म, रिपोर्टेड स्पीच, ये सारी चीज़ें भी आएंगी इंग्लिश में ही। ये सारी चीज़ें इंग्लिश के ही टॉपिक हैं। इंग्लिश के टॉपिक क्या हो गए, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, टेंस फॉर्म, रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक हैं। उसके बाद बात कर लेता हूँ मैं हिंदी का। अभी इंग्लिश का सिलेबस हमने जान लिया था, हिंदी का सिलेबस बता देता हूँ। हिंदी में जो सिलेबस है वो 15 मार्क्स का आएगा। लैंग्वेज है हिंदी, क्या है, लैंग्वेज, 15 मार्क्स का आएगा। सबसे पहले आएंगे वर्ण विचार, जो कि ग्रामर में आते हैं, शब्द भेद, स्रोत, उत्पत्ति, पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये सारी चीज़ें, शब्दों का प्रयोग कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आएंगी। मैं आपको बता दूं, विलोम शब्द भी आपको आते होंगे, पर्यायवाची शब्द भी आते होंगे। जो ये ग्रामरिकल टॉपिक हैं, इतना मतलब हार्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है। अब हम बात करते हैं पद भेद, व्यवहारिक कोटिक की पहचान, ये हिंदी का ही टॉपिक है। उसके बाद है पद परिचय, पद का परिचय, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, मतलब कोई सेंटेंस लिख गया, कोई सेंटेंस लिख दिया, उस सेंटेंस को अच्छे से बनाना है। कैसे बनाना है, जैसे कह दिया मैं दिल्ली में हूँ या मैं दिल्ली जा रहा हूँ, उन सेंटेंसों को अच्छे से बनाना। उसके बाद हो गया वाक्य, मुहावरे, लोकोक्ति। मुहावरे तो आपको पता होगा, अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, ऐसे करके होते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं साइंस की। जो हमारा टॉपिक है साइंस, साइंस कितने 35 मार्क्स का आता है, 35 मार्क्स की। और जो इसमें साइंस आती है वो 8th क्लास एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक है, एनसीईआरटी बेस्ड, जो कि हम आपको अपने चैनल बेस्ट स्टडी हब पर सारे के सारे क्वेश्चंस, नोट सारे प्रोवाइड कराएंगे। फूड, एक टॉप चैप्टर का नाम है फूड, जिसमें हम पढ़ेंगे, पहला ही चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फूड प्रिवेंशन। उसके बाद है मटेरियल 1, मटेरियल 2, जिसमें साइंटिफिक फाइबर्स, प्लास्टिक्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स। अब मैं आपको बता दूं कि मेटल क्या होते हैं और नॉन मेटल क्या होते हैं।
मेटल जो शाइनली चीज़ें होती हैं, जो चीज़ चमकती हैं, वो मेटल होती हैं। नॉन मेटल्स कौन सी होती हैं? जो नॉट शाइनली होती हैं, जो नहीं चमकती हैं, वो नॉन मेटल होती हैं। जैसे टेबल है, टेबल क्या है? चमकती नहीं है, वो नॉन मेटल है। जैसे ग्लास है तो चमकता है। तो कॉयल एंड पेट्रोलियम है मटेरियल 2 में, फ्यूल्स है, कम्बिनेशन फ्लेम्स है, जो कैंडल वाला टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, उसके बाद है लिविंग एंड नॉन लिविंग सेल स्ट्रक्चर। व्हाट इज सेल? सेल क्या है? डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, ये आपको पता होना चाहिए। जो हमारा एक ट्री होता है, ट्री के कॉर्क पर की थी रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद है रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। उसके बाद है एक टॉपिक फोर्स, फोर्स एंड प्रेशर। आपने सुना होगा व्हाट इज फोर्स, द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, ये करके। फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स, मैनी टाइप ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स के भी बहुत सारे प्रकार हैं। उसके बाद बात करेंगे हम लाइट, लाइट व्हाट इज लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ह्यूमन आई, केयर ऑफ आई, साउंड, ह्यूमन्स, लाउडनेस, मतलब ये सारे क्या हैं? चैप्टर के नाम हैं। जैसे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक प्लेटिंग हो गया, नेचुरल फिनोमिना हो गया, सोलर सिस्टम हो गया। जो ये सारे टॉपिक हैं, ये 8th क्लास के टॉपिक हैं साइंस के। अब हम बात कर लेते हैं हमारा जो कि बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है मैथ। और मैथ इट इज़ इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी है मैथ का आना, क्योंकि मैथ 35 मार्क्स का बनाता है और मैथ ही सिलेक्शन कराता है एग्ज़ाम में। किसी भी एग्ज़ाम में मैथ ही सिलेक्शन कराता है। मैथ का टॉपिक हो गया रेशनल नंबर, दूसरा हो गया स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, फिर हो गया क्यूब एंड क्यूब रूट। उसके बाद हो गया ये 8th क्लास के ही टॉपिक हैं, बहुत अच्छे अच्छे, एक्सपोनेंट एंड पावर, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोवर्सन, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, फैक्टराइजेशन। अब हम बात कर लेते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसमें बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल भी होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है, क्वाड्रेटर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, काइट, जिसमें हम डायग्राम वगैरह के बारे में जानते हैं। कौन सा डायग्राम कैसे बनाना है, किस प्रकार बनाना है, क्या क्या उसमें होता है। उसके बाद है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में एरिया के प्लान फिगर हो जाएंगे, सरफेस हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, सिलेंडर, एरिया ऑफ सिलेंडर। डाटा हैंडलिंग में हो जाता है बार ग्राफ, पाई चार्ट और डाटा प्रोबेबिलिटी। जो डाटा हैंडलिंग है ये भी 8th का है, मेंसुरेशन भी 8th क्लास का है, अंडरस्टैंडिंग भी और लीनियर इक्वेशन भी। आप सभी को पता होगा। अगर आप NVS 9th क्लास की तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल बेस्ट स्टडी हब को सब्सक्राइब कर लें। और लास्ट में मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, अगर आप NVS 9th क्लास और 6th क्लास की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल बेस्ट स्टडी हब को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।